सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी के व्याकरण भाग का अध्ययन कर रहे थे। व्याकरण भाग के अंतर्गत हमने अलंकार टॉपिक को देख लिया था। व्याकरण भाग के अंतर्गत ही हमने भाषा, लिपि और व्याकरण को देख लिया था। व्याकरण भाग के अंतर्गत ही हमने पारिभाषिक शब्दावली को देख लिया था। इस प्रकार हमने 6 अंक के जो है मैटर को निपटा लिया था। आज हम उस टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसका बेसब्री से आप सबको बड़ा इंतजार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पत्र लेखन की। बहुत सारे विद्यार्थियों के ये जो है एक समस्या भरा प्रश्न रहता है कि पत्र कैसे लिखें, कौन कौन से पत्र हमारे जो है सिलेबस में शामिल है। तो यहाँ हम आज बात करेंगे पत्र लेखन के बारे में। पत्र लेखन को मैं संपूर्ण से अंश की ओर ले चलूँगा। पहले आपको पूरा मोटा मोटा पत्र लेखन क्या है उसके बारे में जानकारी दूंगा और उसके बाद जो है हम इसको पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में ऐसी बहुत सारी बातें होगी जो आपके एग्जाम संबंधी होगी, प्रश्न संबंधी होगी, पत्र संबंधी होगी, जो बहुत ही उपयोगी होगी आपके लिए। तो यहाँ देखिए, पत्र लेखन की बात कर रहे हैं। जब ये मैं पूरा समझा दूंगा उसके बाद आपको 2-3 सेकंड का समय दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं पत्र लेखन। देखिए, पत्र लेखन जो है इसको हम लेटर राइटिंग भी कहते हैं। पत्र लेखन को क्या कहते हैं? लेटर राइटिंग भी कहते हैं अंग्रेजी में। और यदि हम पत्र लेखन की बात करें तो हम इसको 2 भागों में बांटेंगे। एक बांटेंगे औपचारिक पत्र जिसे फॉर्मल लेटर कहते हैं, दूसरा है अनौपचारिक पत्र जिसे इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। अब आपके ये ध्यान में होना चाहिए कि जो पत्र लिखता है कोई व्यक्ति, ये लिखित माध्यम में लिखता है। ये हमने भाषा, लिपि, व्याकरण में भी बात कर ली थी कि जो मौखिक भाषा होती है उसको लिपिबद्ध किया जाता है और फिर लिखित साहित्य लिखा जाता है। तो यहाँ पत्र में भी किसी लिखित माध्यम से अपने भावों और विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, ये पत्र लेखन है। यहाँ औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर है। औपचारिक का मतलब आप यहाँ समझिए, औपचारिक यानी उपचार धन इक से बना है, इक प्रत्यय इसमें लग रहा है। फॉर्मल लेटर यानी आपने बहुत बार आपने अंग्रेजी का ये शब्द सुना होगा कि फॉर्मेलिटी मत कीजिए, यानी इसमें कुछ अपने को औपचारिकताएं करनी होती है, जो बाध्य है, जो करनी ही है। ऐसा नहीं है कि आप ये जो औपचारिकताएं छोड़ सकते हैं, नहीं, ये तो औपचारिकताएं आपको करनी पड़ेगी। वहीं आप अनौपचारिक पत्र में आपके लिए कोई बाध्यता नहीं, आप जैसा चाहें वैसे लिख सकते हैं। जैसे पिता को पुत्र पत्र लिखता है, भाई को बहन पत्र लिखती है। इस प्रकार बहुत सारे जो व्यक्तिगत और निजी पत्र हैं ये आपके अनौपचारिक पत्र में आएंगे, अनौपचारिक पत्र में आएंगे। औपचारिक पत्र में देखिए फॉर्मल लेटर, ये फॉर्मल लेटर होता है, एक कार्यालय दूसरे कार्यालय से लिखता है, तो इसके हम भाग कर देंगे। इसकी भाषा भी औपचारिक होती है, आत्मीयतापूर्ण नहीं होती है। तो औपचारिक पत्र के हम भाग कर रहे हैं। देखिए, एक कर रहे हैं प्रार्थना पत्र, दूसरा कर रहे हैं कार्यालयी पत्र और तीसरा कर रहे हैं व्यावसायिक पत्र। ध्यान दें और समझने की कोशिश करें। एक तो हमने किया इसका प्रार्थना पत्र, दूसरा किया कार्यालयी पत्र और तीसरा किया व्यावसायिक पत्र। जो प्रार्थना पत्र है उसको हम एप्लीकेशन भी कहते हैं। ये 2 तरीके से होती है, एक आवेदन पत्र भी होता है और एक शिकायती पत्र भी होता है। आप छुट्टी के लिए क्या करते हैं, जो आपके प्रिंसिपल सर हैं या जो आपके HM हैं, उनको आवेदन पत्र ही तो देते हैं। किसके लिए आवेदन कर रहे हैं? छुट्टी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो ये आवेदन है, एप्लीकेशन है। ऐसे ही शिकायती पत्र होता है, किसी कार्यालय से अगर आपको शिकायत है तो ये शिकायती पत्र है। ये जो प्रार्थना पत्र होता है, यहाँ एक ध्यान दें कि लिखने वाला सामान्य व्यक्ति है लेकिन लिख किसी कार्यालय को रहा, ठीक है। इसके बाद देखिए कार्यालयी पत्र, यही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जो सिलेबस का। जो महत्वपूर्ण हिस्सा है ये कार्यालयी पत्र है। जब लिखने वाले दोनों तरफ कार्यालय हो, एक कार्यालय किसी दूसरे कार्यालय को लिखता है, चाहे वो छोटा कार्यालय हो सकता है चाहे बड़ा कार्यालय हो सकता है, इसको कहते हैं ऑफिशियल लेटर।
इसके हमने कुछ भाग किए हैं। देखिए, इसको कार्यालयी पत्र, शासकीय पत्र भी कहते हैं, जिसे ऑफिशियल लेटर का है। इसको अर्ध शासकीय पत्र भी कहते हैं, इसे डेमी ऑफिशियल लेटर का है। अर्ध शासकीय पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध कार्यालयी पत्र कह दो। तीसरा कार्यालय आदेश है, इसे ऑफिस ऑर्डर कहते हैं। कार्यालय टिप्पणी है, ऑफिस नोट जिसे कहते हैं। अधिसूचना है, नोटिफिकेशन कहते हैं। अनुस्मारक है, रिमाइंडर इसको कहते हैं। परिपत्र है, सर्कुलर इसको कहते हैं। निविदा, टेंडर, विज्ञप्ति, ये कम्युनिक्यू, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट और ज्ञापन मेमोरेंडम, ये लगभग कुल 12 तरह के जो है आपके कार्यालयी पत्र हैं। यहां ध्यान दें, आपके पारिभाषिक शब्दावली में भी कुछ शब्द पूछे जाते हैं, वो इसी में से आ सकते हैं। मान लो उसने टेंडर का पूछ लिया, सर्कुलर का पूछ लिया, रिमाइंडर का पूछ लिया, नोटिफिकेशन का पूछ लिया, ऑफिस नोट पूछ लिया, ऑफिस ऑर्डर पूछ लिया, या कम्युनिक्यू पूछ लिया, प्रेस नोट पूछ लिया, एडवर्टाइजमेंट पूछ लिया, मेमोरेंडम पूछ लिया। इनके अर्थ भी अपने को आने चाहिए, ये उधर भी आपके लिए लाभदायक है। तो हम बात करते हैं कि कार्यालय पत्र में इस वर्ष आपके कौन कौन से पत्र जो है लगा रखे हैं। एक तो अर्धशासकीय पत्र लगा रखा आपके, एक लगा रखा आपके देखिए निविदा लगा रखी है, टेंडर, और एक लगा रखा आपके विज्ञप्ति। ये 3 जो है प्रारूप लेखन आपके सिलेबस में लग रहे हैं, हम इसी पर बात करेंगे। तो ध्यान दें, अर्धशासकीय पत्र, निविदा और विज्ञप्ति को हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर देखिए, तीसरा प्रकार है इसका व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र, एक व्यावसायिक संस्थान किसी दूसरे व्यावसायिक संस्थान को जब लिखता है, या एक दुकानदार किसी फर्म को जब ये लिखता है, तो वो व्यावसायिक पत्र है। माल मंगवाने के लिए, मान लो किसी के साड़ियों की दुकान है, तो साड़ियों का जो ऑर्डर लिखेगा वो उस प्रकार व्यावसायिक पत्र में होगा, किस प्रकार की उनकी बातचीत होगी। और ये हमने बात कर ली, अनौपचारिक पत्र निजी व्यक्तिगत होते हैं। तो ये मूल से आपके जो है पत्र लेखन का मोटा मोटा एक मैंने यहाँ खाका खींचने की कोशिश की है। आप इसको अच्छी तरह से देख लें, समझ लें। और हम अर्धशासकीय पत्र, निविदा और विज्ञप्ति के बारे में भी डिटेल से, इसके प्रारूप के बारे में, ये लिखा कैसे जाता है, इसको कैसे लिखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आपको ये पत्र लेखन और ये कितने प्रकार का होता है, ये मोटी मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये जो कक्षा है आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें मैंने कुछ यूनिक तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, कुछ अच्छा समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों साथियों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कक्षा 12 में अनिवार्य हिंदी और हिंदी साहित्य विषय के समस्त पाठ्यक्रम को इस पर पूरा करवाया जा रहा है। तो मैं 2-3 सेकंड के लिए अलग हो जाता हूँ, आप जो है इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप बाद में भी इसको उतार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तुरंत अगली कक्षा में हम जो है किसके बारे में बात करने वाले हैं? अरे हाँ, अर्धशासकीय पत्र के बारे में बात करने वाले हैं। अर्धशासकीय पत्र के बारे में हम बात करें।